हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो जिस तरह हमने गोकू के सभी फॉर्म्स की बात की थी, इसी तरह आज हम वेजिटा के सारे फॉर्म्स और ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ड्रैगन बॉल जी से लेकर ड्रैगन बॉल सुपर तक के वेजिटा के सारे फॉर्म्स देखेंगे। और अभी तो ये भी माना जा रहा है कि अपनी नई एबिलिटीज के साथ वेजिटा गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, तो वो भी हम एंड में डिस्कस करेंगे। और हम इसमें जीटी के फॉर्म्स भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि उनका डिजाइन बहुत ही कूल है। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि हमें पता है कि सेयन की पावर ऑलरेडी सुपर ह्यूमन लेवल पर है और ऊपर से वेजिटा उसके प्लेनेट के राजा का बेटा था और वो बचपन से ही बहुत ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसका बेस फॉर्म बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ड्रैगन बॉल जी के स्टार्ट में ही उसका बेस फॉर्म कुछ देर के लिए गोकू के बेस फॉर्म से बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो हमने गोकू के ऑल फॉर्म वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कैसे सेयन ग्रेट एप बनते हैं। इस फॉर्म में सेयन की पावर 10 गुना बढ़ जाती है, पर ज्यादातर इस फॉर्म में सेयन का माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पर वेजिटा का ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म में थोड़ा अलग था, क्योंकि वेजिटा और गोकू की फाइट में वो अपने इस फॉर्म को कंट्रोल कर पा रहा था और वो इस फॉर्म में बोल भी पा रहा था। सुपर सेयन फॉर्म एक लेजेंडरी फॉर्म माना जाता है, जो एक लेजेंडरी सेयन ही अचीव कर सकता है। और वेजिटा को लगता था कि वो लेजेंडरी सेयन बनेगा, पर बाद में उसने गोकू को सुपर सेयन बनते देखा। पर कुछ समय के बाद उसने भी ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर लिया और इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसने एंड्रॉइड 19 को बहुत ही आसानी से हरा दिया। इस फॉर्म को अचीव करके ही गोकू की तरह वेजिटा का भी पावर लेवल बेस फॉर्म से 50 गुना ज्यादा बढ़ गया और ये आने वाले सभी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स का फर्स्ट स्टेज है। सेल सागा के दौरान सेयन्स हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो परफेक्ट सेल से ज्यादा पावरफुल हो सकें, और इसीलिए उन्हें सुपर सेयन 1 को एक नए लेवल पर पहुंचाने की जरूरत पड़ी। यानी कि सभी सेयन्स सुपर सेयन 2 अचीव करने के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे, पर गोहान के पहले कोई भी ये फॉर्म अचीव नहीं कर पा रहा था। इस वजह से सुपर सेयन 2 के कई सारे इम्परफेक्ट वर्जन्स बन रहे थे। उनमें से एक था सुपर वेजिटा। इस फॉर्म को सुपर सेयन 1.5 भी कहते हैं। इस फॉर्म में पावर और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, पर इतनी पावर की वजह से स्पीड कम हो जाती है। इस फॉर्म को गोकू और ट्रंक्स भी अचीव करते हैं। तो सुपर सेयन 2 एक तरह से सुपर सेयन 1.5 का परफेक्ट वर्जन है। इस फॉर्म में स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ स्पीड भी आ जाती है और सेयन की ऑरा में इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाती है। और इस फॉर्म में उसकी पावर बेस पावर से 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। वेजिटा का ये फॉर्म हमने बू सागा में देखा और इस फॉर्म में ही उसे अपना अटैक यानी कि फाइनल एक्सप्लोजन यूज किया था, जिससे वो एक बड़े एक्सप्लोजन के साथ एनिमी को और अपने आप को मार देता है। पर माजिन बू यह अटैक सर्वाइव कर लेता है। पर यह मोमेंट ड्रैगन बॉल के सबसे बेस्ट मोमेंट्स में से एक था। और ड्रैगन बॉल सुपर में वेजिटा का ये फॉर्म और भी पावरफुल हो गया है, क्योंकि जब बीरस बुल्मा को मारता है तब वेजिटा इस फॉर्म में बीरस का एक पंच सहता है और उससे कई सारे अटैक्स भी मारता है। भले ही बीरस को उन अटैक से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर वो लिटरली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। इस फॉर्म को सुपर सेयन 2 रेज भी कहा जाता है। ड्रैगन बॉल के सबसे बड़े क्वेश्चन में से एक है कि क्यों वेजिटा कभी सुपर सेयन 3 अचीव नहीं कर पाया। बू सागा में हम गोकू को इस फॉर्म में जाते देखते हैं। तो जब वेजिटा ने सुपर सेयन 2 मास्टर कर लिया था, तभी गोकू उससे एक स्टेप आगे चला गया और वेजिटा को मेन स्टोरी लाइन में हमने कभी इस फॉर्म में जाते नहीं देखा। पर यह फॉर्म कुछ ड्रैगन बॉल गेम्स में अपीयर हो चुका है और इस फॉर्म का डिजाइन बहुत ही अच्छा है, इसलिए हमने इस फॉर्म को इस लिस्ट में ऐड करना सही माना। इस फॉर्म में सेयन के बाल बहुत ही बड़े हो जाते हैं और उनकी पावर बेस फॉर्म से 400 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। पर अब वेजिटा ने और भी पावरफुल फॉर्म्स अचीव कर लिए हैं, तो उससे इस फॉर्म की जरूरत नहीं है। तो बेबी वेजिटा यानी कि हम इस वेजिटा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस वेजिटा की। और गोकू वाले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम ड्रैगन बॉल जीटी के फॉर्म्स इंक्लूड कर रहे हैं। तो बेबी वेजिटा के पीछे एक हिस्ट्री है। बेबी एक पैरासाइट का नाम है और इस पैरासाइट में पहले के कुछ रूलर्स के डीएनए थे। इन रूलर्स को सेयन्स ने हरा दिया था, तो इस पैरासाइट का मकसद सेयन्स को हराकर यूनिवर्स पर राज करना था और ये पैरासाइट्स वेजिटा को कंट्रोल कर लेते हैं
और इस फॉर्म में उसके बाल सिल्वर हो जाते हैं और अब उसके पास पावर एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी आ जाती है। और अपनी इस एबिलिटी के साथ बेबी वेजिटा अपनी पावर और भी बढ़ाता है और नए फॉर्म्स अचीव करता है। तो वेजिटा अपनी इस एबिलिटी की मदद से सारे सेंस की पावर एब्जॉर्ब कर लेता है सिवाय गोकू के, और उसकी पावर और भी बढ़ जाती है और इसका डिजाइन और भी खतरनाक लगता है। इस फॉर्म में वो गोकू के सुपर सेन 3 से स्ट्रॉन्गर बन जाता है और बेबी वेजिटा के बॉडी में रहकर और भी पावरफुल बन जाता है और एक नया फॉर्म अचीव करता है। इस फॉर्म में वो गोकू को हरा देता है और बेबी को पता चलता है कि एक और फॉर्म है जो वो इस बॉडी में अचीव कर सकता है। ये फॉर्म सेयंस के ग्रेट एप फॉर्म का नेक्स्ट स्टेज है। अपने नाम से ही पता चलता है इस फॉर्म में ग्रेट एप पूरा गोल्डन हो जाता है और उसकी पावर बढ़ जाती है और ग्रेट एप की ही तरह इस फॉर्म को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और बेबी भी वेजिटा के इस फॉर्म का फायदा उठाता है और इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर गोकू अपने सुपर सेन 4 से उसे हरा देता है। तो सुपर सेन 4 भी ड्रैगन बॉल जीटी का पार्ट है। इस फॉर्म को सबसे पहले गोकू ने अचीव किया था। इस फॉर्म में जाने के लिए एक सेयन को गोल्डन ग्रेट एप की पावर को कंट्रोल करना होता है। ये फॉर्म वेजिटा बुल्मा की एक मशीन की वजह से अचीव कर लेता है और ओमेगा शेंड्रॉन से लड़ने के लिए बन जाता है सुपर सेन 4। ये फॉर्म और बेबी वेजिटा के फॉर्म्स नॉन कैनन है, यानी कि ड्रैगन बॉल जीटी को मेन स्टोरी लाइन से निकाल दिया गया है। पर इस सीरीज में कई सारे कूल डिजाइन्स वाले फॉर्म्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स और हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है। इस फॉर्म में सेंस की टेल रहती है और ये फॉर्म सुपर सेन 3 और गोल्डन ग्रेट एप से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और जब गोकू और वेजिटा इस फॉर्म में फ्यूज होते हैं तब हमें सुपर सेन 4 गोजिटा भी देखने मिलता है। ये गोजिटा इतना पावरफुल था कि वो ओमेगा शेंड्रॉन जैसे पावरफुल विलन के साथ सिर्फ खेल रहा था और उसे आसानी से हरा भी सकता था। तो नॉन कैनन होने की वजह से हमें ये फॉर्म शायद कभी ना देखने मिले। ये फॉर्म ड्रैगन बॉल की नई सीरीज ड्रैगन बॉल सुपर में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस फॉर्म को अचीव करने के लिए गॉड की जरूरत होती है जो विश जैसे गॉड लाइक बीइंग से ट्रेन होकर मिल सकती है। और हमने गोकू के ट्रांसफॉर्मेशन वाले वीडियो में गॉड की और इस फॉर्म के बारे में और भी डिटेल में डिस्कस किया है। ये फॉर्म सबसे पहले गोकू ने अचीव किया था। ड्रैगन बॉल सुपर के एनीमे में हम वेजिटा को इस फॉर्म में नहीं देखते, पर ड्रैगन बॉल सुपर मांगा में वो सुपर सैयन गॉड या सुपर सैयन रेड बन सकता है और ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी में वो सुपर सैयन रेड बनता है और अपने इस फॉर्म में वो बेस फॉर्म वाले ब्रोली को आराम से हरा पा रहा था। इस फॉर्म को सुपर सैयन गॉड सुपर सैयन या सुपर सैयन ब्लू भी कहा जाता है और ये सुपर सैयन रेड का नेक्स्ट वर्जन है। वेजिटा और गोकू दोनों ही इस फॉर्म को विश के ट्रेनिंग के दौरान अचीव करते हैं और वेजिटा इस फॉर्म को पूरी तरह से मास्टर भी कर लेता है। और अपने इस फॉर्म में वेजिटा ने टोपो को हरा दिया था और टोपो यूनिवर्स का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल है और ये भी कहा गया है कि वो यूनिवर्स 11 का नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बन सकता है। तो सुपर सैयन ब्लू वेजिटा बहुत ही पावरफुल है। तो अब बात करते हैं वेजिटा की नई एबिलिटी की, जिससे वो टेक्निकली गोकू से ज्यादा पावरफुल बन सकता है। ये टेक्निक अब तक सिर्फ मांगा के लिए आई है। तो मांगा में मोरो नाम का एक नया विलन आया है। इस विलन के पास पावर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है और वो कई सारे लोगों की पावर एब्जॉर्ब कर लेता है और जब गोकू और वेजिटा उसे रोकने आते हैं तो वो उन्हें भी हरा देता है। हारने के बाद गोकू और वेजिटा दोनों ही ट्रेनिंग करने चले जाते हैं और कुछ समय बाद गोकू ट्रेनिंग करके फिर से मोरो के साथ फाइट करता है। पर क्योंकि गोकू अल्टरनेटिंग फॉर्म को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए इस विलन ने गोकू को हरा दिया। पर जब गोकू हार गया था तब वेजिटा आता है और अब उसके पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक भी है। वो मोरो पर फोर स्पिरिट फिजन नाम की एक पावर यूज करता है। इस टेक्निक से मोरो ने जो भी पावर एब्जॉर्ब की है वो चली जाती है और वेजिटा उससे आसानी से हरा देता है। तो ये कोई फॉर्म नहीं है, पर हमने वेजिटा की नई एबिलिटी को मेंशन करना जरूरी समझा क्योंकि इस एबिलिटी से उसने इतने पावरफुल विलन को हराया। सो गाइस, कमेंट करें इन सारे फॉर्म्स में से आपका फेवरेट फॉर्म कौन सा है और आपको क्या लगता है करंटली कौन ज्यादा पावरफुल है, गोकू या वेजिटा। तो अपने थॉट्स कमेंट करें। और हमने गोकू के भी सभी ट्रांसफॉर्मेशंस पर वीडियो बनाई है, तो वो भी चेकआउट करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें तो हमें सब्सक्राइब करें और शेयर करें ये वीडियो।
This is Super Hero Corps and thanks for watching.